नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि कल शाम मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका का हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जिसका नाम है रॉकवेल B1 लैंसर वो भारत आ रहा है। और इसके आने को लेकर अब कुछ खबरें और आई हैं सामने निकलकर, जैसे कि बताया जा रहा है कि भारत इसे खरीद सकता है, भारत इसका पोटेंशियल बायर हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में भारत को जरूरत है B1 जैसे एक हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि अमेरिका एयर शो में भारत के सामने इसे पिच कर सकता है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या ये भारत की जरूरतों पर खरा उतरेगा, ये भारत को कितना फायदा दे सकता है और चीन के खिलाफ एक युद्ध में ये भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। हर एक चीज पर हम बात करेंगे, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट में समझ लीजिए कि बॉम्बर होता क्या है। तो बॉम्बर एक बड़ा एयरक्राफ्ट होता है जो बहुत ही लंबी रेंज होती है, काफी अच्छी स्पीड होती है और अपने साथ भारी मात्रा में असला ले जाता है। और इसका असली काम यह होता है कि दुश्मन के घर में घुसकर इतनी भयंकर तबाही मचाना होता है कि दुश्मन की रीढ़ की हड्डी टूट जाए और वो युद्ध में ध्वस्त हो जाए। इसीलिए बॉम्बर को बनाया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास आज की तारीख में एक भी बॉम्बर नहीं है। जी हां, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना के पास एक भी बॉम्बर नहीं है। तो ऐसे में अचानक भारत को बॉम्बर की जरूरत पड़ी क्यों है? चलिए मैप में समझ लेते हैं, आप समझ जाएंगे अच्छे से कि क्यों भारत को एक बॉम्बर की जरूरत है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि क्यों बॉम्बर भारत के लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत की चीज बन चुका है। तो ये रहा हमारा भारत, आप सभी लोग देख रहे हैं। हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है हर एरिया में आपको मिलेगी, लगभग भारत के हर क्षेत्र में आपको पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन चीन की जियोग्राफी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखिए, यहां पर जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट कहा जाता है वैसे इसे, यहां पर आपको कितनी जो लाइनिंग से दिख रही हैं सड़कें हैं। और सड़कें कहां होती है? जहां पर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है। लेकिन जब इसे आप वेस्ट की तरफ यानी कि भारत की तरफ जाते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ कम हो रही है। कारण है रेगिस्तान है, पहाड़ी इलाके ज्यादा हैं, तो यहां पर पॉपुलेशन है ही नहीं। ऐसे में अगर चीन युद्ध के समय भारत पर दबाव बनाने के लिए भारतीय पॉपुलेशन को निशाना बनाता है तो भारत के पास जवाब में कुछ चीजें हैं नहीं है, जैसे कि एक बॉम्बर। चीन के पास H-20 नाम का बॉम्बर है, इसके अलावा कुछ और वो बॉम्बर बना रहे हैं, स्टेल्थ बॉम्बर बना रहे हैं। तो भारत के पास इसके जवाब में कोई बॉम्बर आज की तारीख में मौजूद नहीं है। हालांकि आप कहेंगे कि हम मिसाइलों से भी तो निशाना बना सकते हैं। तो देखिए, मिसाइलें होती हैं मास डिस्ट्रक्शन के लिए। मिसाइलों का ये होता है कि जब तक अंत ना हो जाए, बिल्कुल अंत हो जाए, जबकि आपके पास कुछ ना बचे, तब आप मिसाइलों का इस्तेमाल करें। और मिसाइलों का तब भी ज्यादातर जब भी इस्तेमाल किया जाता है जब आप दुश्मन देश के जो बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां निशाना बनाए, बड़ा सैन्य अड्डा है उसे निशाना बनाए। पॉपुलेशन को अगर आप मिसाइलों से निशाना बनाएंगे तो इंटरनेशनल तौर पर भी विरोध हो सकता है आपका, निश्चित तौर पर। और इसके अलावा बॉम्बर का एक और खास काम यह होता है कि दुश्मन को डराता बहुत है। अमेरिका को जब भी चीन को डराना होता है तो अपने B1 और B2 को इकट्ठा भेज देता है दक्षिण चीन सागर की पेट्रोलिंग पर। तो अगर ऐसे में भारत के पास बॉम्बर होगा तो हम लद्दाख की सीमा पर पेट्रोलिंग से भेज सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में भी पेट्रोलिंग करके एक उड़ान में वापस आ सकता है। तो इसलिए ना सिर्फ युद्ध में बल्कि दुश्मन देश के अंदर खलबली मचाने में भी B1 जैसे बॉम्बर बहुत खास काम आते हैं। और इसलिए अमेरिका ने ऐसे बड़े बड़े बॉम्बर्स को अपनी सेना में शामिल किया है। और इनके इसी फायदे को देखते हुए बताया जाता है कि भारत भी इंटरेस्टेड दिख रहा है इस बार B1 जैसे बॉम्बर को खरीदने को लेकर। और अमेरिका ने इसलिए B1 लैंसर को भारत भेजा है ताकि भारतीय जो वायुसेना है इसकी कैपेबिलिटी को देख सके, इसे जांच परख सके और फिर निर्णय लेके वो इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। वैसे अगर किसी को इसके बारे में डिटेल से जानना हो तो दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर डिटेल्ड वीडियो है सिर्फ इसी को लेकर, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन को लेकर जरूर देख लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है वो इसी का मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आप सीधे वीडियो पर पहुंच जाएंगे। कुछ 4-5 मिनट की वीडियो है लेकिन उसमें सारी डिटेल दी गई है। तो आपका क्या मानना है इस पर, यह तो मुझे कमेंट करके बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।